आज हम आगे शुरू करते हुए टॉपिक नंबर 9 का बचा हुआ पार्ट कर रहे हैं। लेट फील्ड क्वाड्रेटिक फील्ड है जहां पर क्यू रूट एम, जहां पर एम की वैल्यू -1, -2, -3, -7, -11, 2, 3, 5 और 11 ले रहे हैं, आर इक्विलिडियन एंड सो हैव द यूनिक फैक्टराइजेशन प्रॉपर्टी। तो इस यूनिक फैक्टराइजेशन प्रॉपर्टी के लिए फॉर एनी डेल्टा बिलोंग्स टू दिस, और डेल्टा को हम ऐसे लिख सकते हैं, एनी डेल्टा है, एल्जेब्रिक इंटीजर नहीं कहा है, एनी दिस मींस आर एंड एस बिलोंग्स टू क्यू। हमें ये प्रूव करना है कि के मिलेगा सच दैट नॉर्म ऑफ डेल्टा माइनस के का मोड लेस देन 1 होगा। पहले हम केस ले रहे हैं जब m इज नॉट कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 4, देन एनी एल्जेब्रिक इंटीजर, अब वर्ड क्या लिया मैंने, एल्जेब्रिक इंटीजर ऑफ के इस प्रकार होगा, के हमने लिया, m लिया नॉट इनकॉन्ग्रुएंट टू 1, ताकि इस प्रकार के एल्जेब्रिक इंटीजर होते हैं। नाउ गिवन दैट जो डेल्टा अबव दे रखा था, हमने चूज किया x और y ऐसा सच दैट r माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू हाफ हो और s माइनस वाई लेस देन इक्वल टू हाफ हो, जैसा कि आप गॉसियन इंटीजर की इक्विलिडियन उसको इक्विलिडियन रिंग प्रूव करने के लिए प्रूव करते थे। तो k हमने ले लिया यहाँ पर, ये x और y से मिला के k बना लिया, तो डेल माइनस k हमारे पास ये आ गया, इसकी नॉर्म ये बन गई। यदि m की वैल्यू -1 या -4 है तो, और ये जो चीज है किस इसके लेस देन 4/4, यदि बस 1/2 है तो ये लेस देन 1/4 इक्वल टू 1/4 आएगी। तो इस दोनों केस, सभी केस में ये नॉर्म ग्रेटर देन क्या होगी, इक्वल टू 0। तो इसका मतलब मोड ऑफ दिस इज लेस देन दिस इक्वल टू दिस। यदि m की वैल्यू -1 लेते हो तो ये लेस देन इक्वल टू हाफ आएगा, पहले इक्वल टू हाफ आएगा, दिस इज लेस देन 1। यदि m की वैल्यू -2 लेते हो यहाँ रखते हो तो दिस इज 3/4 दैट इज लेस देन 1। तो बोथ केस में ये नॉर्म लेस देन 1 आया, तो इसका मतलब इक्विलिडियन एल्गोरिथम होल्ड्स। फिर बता दूं हम कौन सा केस ले रहे हैं, हमने यहां पर अभी m इज इक्वल टू -1 और m इज इक्वल टू -2 यानी कि दो ये केस कर दिए हैं, करेक्ट। हम लेके चले थे m इज नॉट कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 4। यदि m को हम 2 और 3 mod 4, 3 m को 2 या 3 लेते हैं, इस केस में ये तो हमारे पास सेम उसी केस में है, और ये m इज नॉट कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 4 का केस है, तो ये नॉर्म जो है वो ये आ जाएगी। अब हम इस बात को ध्यान से देखते हैं कि ये किससे बड़ी छोटी हो सकती है, बड़ी, हाँ ये जो है यदि मैं इसको छोड़ दूं तो ये छोटा हो जाएगा किससे, इसकी वैल्यू है 1/4, यानी कि दिस इज ग्रेटर देन दिस एंड इसके, देखो मैं बता रहा हूं इसको छोड़ देते हैं तो इससे बड़ी और सिर्फ इससे छोटी होगी। इससे बड़ी होने का मतलब ये पूरी चीज किससे बड़ी होगी, -m/4 से, इसकी यूज से, और टोटल दिस थिंग इज लेस देन 1/4। यदि m की वैल्यू 2 और 3 लेते हैं तो ये जो वैल्यू ये आएगी, इससे कंक्लूजन हो जाता है कि दिस इज लेस देन 1। m की वैल्यू 3 रखते हैं तो भी लेस देन 1। बोथ केस प्रूव दैट इक्विलिडियन एल्गोरिथम होल्ड्स। तो कौन सा केस हो गया, m इज इक्वल टू 2 एंड m इज इक्वल टू 3। अब हमने केस लिया जब m इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 4। जब m mod 4 है तो जो एल्जेब्रिक इंटीजर ऐसा होता है जहां पर टाउ की वैल्यू ये होती है। इन दिस केस वी सिलेक्ट इंटीजर y, हमने y लेना है सच दैट 2s माइनस y इज लेस का मोड लेस देन हाफ, और ये y के आधार पर हमने x लेना है, जो y ले रखा है उसी के आधार पर हमने x लेना है इस प्रकार का, सच दैट दिस इज हाफ। अब k जो है हमारा ये बन गया जी, कि हमने क्या माना है, x प्लस वाई प्लस हाफ, ये k माना है। सिंप्लीफाई करोगे क्या आ जाएगा, इधर y वाला इकट्ठा करोगे ये टाउ बन जाएगा, तो ये कुछ नहीं x प्लस वाई टाउ टाइप हो जाएगा। अब डेल माइनस के निकाला, ये आ गया। यदि m नेगेटिव है तो दिस थिंग इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो m को हम ले रहे हैं -3, -7 या -11, -3, -7 और -11, ये केस होते हैं। तो हमारी वैल्यू ये बनेगी, यदि -3 है तो 7/16 लेस देन 1, -7 है तो 11/16 लेस देन 1, -11 है तो -15/16 तो भी लेस देन 1, तीनों केसों में लेस देन 1 है। तो इक्विलिडियन एल्गोरिथम होल्ड्स।
यदि m ग्रेटर देन 0 होता तो इस केस में ये जो बना हमारा, इसमें हम ये कह सकते हैं कि ये जो नॉर्म है इसकी वैल्यू इससे बड़ी और इससे छोटी होगी, और इसकी अपनी वैल्यू -m/16 से बड़ी और 1/4 से छोटी होगी। तो इसका मतलब m की वैल्यू 5 रखेंगे तो भी होल्ड होएगा जी, 13 रखेंगे तो भी होल्ड होएगा, यानी कि ये दो केस हो गए। तो जो केस मैंने लिखे थे सभी में क्या होता है, इक्विलिटी एल्गोरिथम होल्ड होता है। ठीक है, तो ये थ्योरम कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट थ्योरम, द नंबर ऑफ रियल इक्विलिडियन फील्ड ऑफ दिस वेयर m इज congruent to 2 or mod 3 इज फाइनाइट। सपोज दैट क्यू रूट m इक्विलिडियन है जब m जो है यहाँ पर 2 और 3 mod 4 है। द एल्जेब्रिक इंटीजर के आर ऑफ दिस फॉर्म, हमने एल्जेब्रिक इंटीजर इस फॉर्म का ले लिया, अल्फा हमने ये ले लिया, फील्ड इक्विलिडियन है, इसका मतलब क्या है कि जो k हम ले रहे हैं x प्लस वाई रूट m, और ये तो देखो फिर मैं कह रहा हूं डेल्टा हमने क्या लिया है, लेट अस सपोज दैट ये एक इक्विलिडियन ले लिया। तो हमने क्या करना होता है, इसके अंदर पूरी कहानी क्या होती है, उस पूरी कहानी की बात करें। ये हमने अल्फा लिया है, हमने अल्फा ये लिया, इस अल्फा के लिए हमें क्या मिल गया, के मिल गया। ठीक है, सच दैट इसका नॉर्म क्या है, लेस देन 1, ये इक्विलिडियन की कंडीशन है। तो अल्फा माइनस के, ये अल्फा और ये के हमने निकाल लिया, इसका नॉर्म को लेस देन 1 रख दिया, इसका नॉर्म के मोड को, ये नॉर्म ये आ गया, ये लेस देन 1 है, एलसीएम ले लिया तो इधर m आ गया, तो इसको हमने आगे लिखा, ये कंडीशन आ गई हमारे पास, ये कंडीशन हमारे पास आ गई है। अब अगली बात को चलते हैं। मैं कहता हूं कि ये जो चीज है ना, यदि इसको खोल लेंगे तो m² y² -2m/t प्लस t² आएगा और -mx²। तो ये पूरी चीज को यदि m मोड से करते हैं तो आंसर t² बचेगा, तो हमने ये ले लिया। ठीक है, अब हम चलते हैं, यदि मैं इसको खोलता हूं तो ये आएगा -m से बड़ा और +m से छोटा। अब ऑन द बेसिस ऑफ स्टार इक्वेशन, हम कहते हैं देयर इंटीजर x एंड z, यानी इसको तो हमने z कह दिया और यहां से x, सच दैट ये इसके इक्वल होगा, ये इससे लेस देन होगा। अब हमने ले लिया m इज congruent to 3 mod 4। हमने सपोज कर लिया देयर एग्जिस्ट इनफाइनाइटली मैनी रियल क्वाड्रेटिक फील्ड फॉर इक्विलिटी, यानी कि इनफाइनाइटली मैनी रियल क्वाड्रेटिक फील्ड है फॉर विच इक्विलिडियन एल्गोरिथम होल्ड होता है, जिन सब के लिए क्या होता है, इक्विलिडियन एल्गोरिथम होल्ड होता है। नाउ वी सिलेक्ट एन ओड इंटीजर t सच दैट कि t² इन दोनों के बीच में लाई करता हूं। एज ए चॉइस ऑफ t इज पॉसिबल, तो t देखो हमने ले लिया, t ले लिया जो इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई करता है, इसको भी सेटिस्फाई करता है। फिर मैंने फिर बताया, देखो हमने क्या कहा है कि चूज एन ओड इंटीजर t सच दैट 5m t² लेस देन इससे और बड़ा हो सच ए चॉइस ऑफ t इफ इट इज पॉसिबल। तो ये तो था, ये हमारा आ चुका था, ये भी कंडीशन आ चुकी थी। यदि मैं इसको खोलता हूं तो ये मिलेगा, और ये हमने माना है, दोनों तरफ -5 से गुणा किया आ गया, मैंने इसको और इसको ऐड कर दिया, वी गेट दिस थिंग। ओके, एक कंसेप्ट ये आपका आया हुआ था, ये कंसेप्ट क्या कहता है, बड़े ध्यान से देखो कि ये जो चीज है दिस मस्ट बी डिविजिबल बाई m। -5m और -6m के बीच में कोई भी चीज t से डिविजिबल होने वाली नहीं है, करेक्ट। तो हमने ये संभावना ली या तो ये -5 है या -6 है, चलो आइदर दिस इज -5 और दिस इज -6। यदि हम ये ले लेते हैं इसके इक्वल, ये -5 वाली से, तो क्या किया मैंने, इसको इधर इसको इधर, सिमिलरली यहाँ किया, ये कंडीशन आ गई थी हमारे पास। ठीक है, t ओड है तो t² इज congruent to 1 mod 8, क्योंकि यदि ओड होता है ना उसका स्क्वायर करने पर अपने आप को 8k+1 फॉर्म में लिख सकता है। और x² क्या है, इवन भी हो सकता है, तो इसका हम 0, 1 और 4 आ सकता है 8 में। इसी प्रकार z² का भी आ सकता है। इस प्रकार t² -z² के उत्तर आ सकते हैं 0, 1 और 5, और 5 -x² के बन सकते हैं 0, 4 और 5, 6 -x² के बन सकते हैं 2, 5 और 6। यदि मैं इसको m से गुणा कर देता हूं, जो m ऊपर कंडीशन में लिया गया है, क्या लिया गया है, m3 mod 4, तो इस स्थिति में इसके आंसर
3 4 7 बन सकते हैं और इसके बन सकते हैं 2 6 7। अब ध्यान से देखो, इसका जो आंसर है वो तो आ सकता है 1 0 1 5। इधर वाले का क्या आ रहा है 3 4 5, कभी भी सेम नहीं हो सकते। दिस इज नॉट पॉसिबल। सिमिलरली हम ये कहेंगे ये भी पॉसिबल नहीं है। सेम दीज वे पर जिस आधार पर हमने ये बात की है, उसी आधार पर यदि हम टी स्क्वायर को 2m और 3m के बीच में लें और m को हम 2 mod 4 लें तो हम इसको भी कंट्राडिक्ट प्रूव कर सकते हैं। ये आपने खुद पढ़ना है, सेम उसी लाइंस पर है। अब लेट एक क्वाड्रेटिक फील्ड ली, एक सिंपल फील्ड है एंड पाई एक प्राइम है इसमें, तो प्राइम डिवाइड्स वन एंड ओनली वन रैशनल प्राइम। तो एक रैशनल एक ही रैशनल प्राइम को पाई डिवाइड करेगा। तो हमने ले लिया नॉर्म ऑफ पाई का मोड n है, तो इसका मतलब नॉर्म ऑफ पाई प्लस माइनस n। जो नॉर्म होती है, जो नॉर्म ऑफ पाई है वो पाई और पाई के अलजेब्रिक कंजुगेट की प्रोडक्ट के इक्वल होती है। पाई प्राइम है, ठीक है, और n क्या है ग्रेटर देन 1। पाई देखो ये प्राइम है, तो इसका मतलब ये जो आंसर आया ये ग्रेटर देन 1 है। तो इस n को हमने डिकम्पोज कर लिया इनटू द प्राइम्स। तो ये n होगा पाई प्लस पाई अलजेब्रिक कंजुगेट ऑफ पाई equal to plus minus p1 p2 pr. K is a simple field, so pi must occurs when heat decompose n into the primes elements of K. यदि देखो ये जो है सिंपल फील्ड है, इसका मतलब ये पाई इनमें से किसी एक प्राइम को एटलीस्ट वन प्राइम को डिवाइड करेगा, ठीक है। इफ पॉसिबल पाई डिवाइड्स टू डिफरेंट रैशनल प्राइम्स। हमने कह दिया पाई यदि दो डिफरेंट रैशनल प्राइम्स को डिवाइड करता है, एक का नाम p है और एक q, ये दोनों क्या है इंटीजर्स रैशनल प्राइम्स जिनका जीसीडी 1 है। तो ये जीसीडी 1 होने के कारण देयर एग्जिस्ट x एंड y बिलोंग्स टू इंटीजर्स सो दैट px प्लस qy इज इक्वल टू 1। हमें दे रखा है पाई p को भी डिवाइड करता है, पाई q को भी डिवाइड करता है। तो इसका मतलब पाई किसको डिवाइड करता है 1 को इन k, which implies that pi is unit, which is a contradiction because pi is a prime. So pi exactly 1 को डिवाइड करेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, कोई भी प्राइम इनके वो केवल एक रैशनल प्राइम को डिवाइड कर सकता है। तो प्राइम्स इन दिस कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 क्लासेस। नंबर 1, या तो 1 प्लस आयोटा होगा या उसका एसोसिएट्स होगा। रैशनल प्राइम ऑफ द फॉर्म 4n प्लस 3 एंड देयर एसोसिएटिव्स। यदि प्राइम a प्लस बी आयोटा है तो उसकी जो रैशनल प्राइम की फॉर्म होगी वो किसी होगी 4n प्लस 1 होगी एंड देयर एसोसिएट्स। प्राइम फैक्टर a प्लस बी आयोटा ऑफ रैशनल प्राइम ऑफ द फॉर्म 4n प्लस 1 एंड देयर एसोसिएट्स। पाई एनी प्राइम एलिमेंट ऑफ k, तो पाई डिवाइड एग्जैक्टली 1 रैशनल। पहली बार कह दिया मैंने पाई 2 को डिवाइड करता है, दूसरी बार कहेंगे कि पाई डिवाइड करता है p को, और p जो है प्राइम है 4n प्लस 3 का, और फिर कहेंगे 4n प्लस 1 का। तीन ही टाइप के प्राइम हो सकते हैं, ये इवन प्राइम, ये 4n प्लस 3 और फिर 4n प्लस 1। यदि p 2 है तो 2 को हम लिख सकते हैं 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा। ये 4 इसकी यूनिट्स होती हैं क्यों आएगी। 1 माइनस आयोटा का मतलब है इसको -1 से गुणा करो, 1 माइनस आयोटा, ठीक है, बड़े क्लियर चीजों में देखना पड़ेगा। यदि मैं इसको -1 से गुणा करता हूं तो ये पता लग जाता है कि ये दोनों इक्वल नहीं आएंगे, ये यूनिट नहीं है। दूसरी बात भी कह सकते यूनिट नहीं है कि इसकी नॉर्म ले लो, इसकी नॉर्म 2 आएगी, वहां से ही पता लग जाएगा यूनिट नहीं है, ठीक है। तो 2 इस प्रकार लिख सकते हैं। तो सिंस वी नो दैट एवरी रैशनल प्राइम कैन बी डिकम्पोज इनटू एट लीस्ट ऑफ एट मोस्ट 2 प्राइम्स ऑफ QI एंड सो 1 प्लस आयोटा मस्ट बी ए प्राइम नंबर। देखो सबसे पहले ये लिख दिया कि ये एक प्राइम नंबर है, ओके। दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं ये प्राइम है, मैंने जैसे बताया था, इतनी ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। इसकी नॉर्म 2 आ गई, मैंने कह दिया कि इसकी 2 आ गई। यदि ये आंसर आपका मैंने पहले ही बताया था, यदि एक रैशनल प्राइम आ जाता है तो दिस इज रैशनल प्राइम आ गया तो ये क्या हो जाएगा, प्राइम हो जाएगा, ये एलिमेंट प्राइम हो जाएगा।
दूसरा पार्ट, यदि P इज कॉन्ग्रुएंट टू 3 mod 4 है, पाई एक एलिमेंट है K का, पाई एल्जेब्रिक इंटीजर ऑफ K है, पाई को हमने लिख दिया x प्लस वाई आयोटा, जहां पर x और y इंटीजर होंगे, तो ये पाई क्या करेगा, P को डिवाइड करता है, तो P हमने लिख लिया इस फॉर्म का, ठीक है। अल्फा लिया आपने a प्लस आयोटा b, जहां पर a और b का GCD 1 है और x और y का भी GCD 1 है। हम जानते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर रियल कब हो सकती है, ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रोडक्ट रियल है कि यहाँ पर जो एलिमेंट हो वो इसका कंजुगेट हो, इसका ये एलिमेंट इसका कंजुगेट लेना पड़ेगा, यानी कि x माइनस वाई आयोटा लेना पड़ेगा। तो यहाँ से आ गया x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू p। p जो है कॉन्ग्रुएंट टू 3 mod फॉर्म का प्राइम है, कभी भी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ऐसे प्राइम के इक्वल नहीं हो सकता, तो ये केस तो पॉसिबल है ही नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, विच इज नॉट पॉसिबल, सो नो नंबर ऑफ दिस फॉर्म कैन बी डिकम्पोज्ड एज सम ऑफ स्क्वायर। तो आइदर p और पाई इज एसोसिएट ऑफ p, जो ये पाई है वो एसोसिएट ऑफ p होगा या खुद p के इक्वल होगा। थर्ड केस 3, p इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 4 है, -1 क्वाड्रेटिक रेसिड्यू ऑफ प्राइम ऑफ दिस फॉर्म होता है, तो सो देयर एग्जिस्ट इंटीजर x स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंट टू -1 4, इसका मतलब p जो x स्क्वायर प्लस 1 को डिवाइड करेगा। यदि पॉसिबल है पाई इज एसोसिएट ऑफ CPP, p इज आल्सो ए प्राइम एलिमेंट, बट इसके ये टुकड़े बन सकते हैं, ये बोथ आर एल्जेब्रिक इंटीजर्स ऑफ के सिंपल फील्ड है, इसका मतलब या तो के इसको डिवाइड करेगा या इसको डिवाइड करेगा, इसको डिवाइड करेगा तो या ये और ये मस्ट बी एल्जेब्रिक इंटीजर, या ये होगा या ये होगा, ना ये हो सकता है ना ये, दिस इज नॉट इंटीजर, दिस इज नॉट इंटीजर, सिंस दे आर नॉट एल्जेब्रिक इंटीजर्स ऑफ के, एल्जेब्रिक इंटीजर होंगे विच इज नॉट, सो क्योंकि एल्जेब्रिक इंटीजर ऑफ के आर ऑफ द फॉर्म a प्लस आयोटा b वेयर a एंड b आर इंटीजर, ये इंटीजर नहीं है, सो p कैन नॉट बी ए प्राइम एलिमेंट ऑफ k, सो पाई मस्ट बी डिवाइजर ऑफ p। दिस गिव्स 3 क्लासेज, कि वो क्लासेज जो अपने ऊपर थ्योरम में डिस्कस करी थी। अब लास्ट पॉइंट, अल्फा बीटा गामा एल्जेब्रिक इंटीजर्स हैं इसके, तो m स्क्वायर फ्री कब होगा, हम कहते हैं यदि अल्फा इज कॉन्ग्रुएंट टू बीटा मोड क्यू है, गामा है, तो गामा डिवाइड्स अल्फा माइनस बीटा इन क्यू है, वेयर एम इज स्क्वायर फ्री, हम कहते हैं अल्फा बीटा गामा एल्जेब्रिक इन क्यू है, तो ये कंडीशन बनेगी, ठीक है। दे आर एग्जैक्टली 9 इंटीजर्स इन क्वाड्रेटिक फील्ड विच आर इक्विलिडियन, ये वो 9 एम्स है। थैंक यू वेरी मच।